मित्रों, 8 अप्रैल 2024 सोमवार के दिन लगने वाला है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल की रात को 9:01 से शुरू होगा। इसका समापन रात्रि में 2:02 पर समाप्त होगा। इस ग्रहण का अंतराल करीब 5 घंटे तक होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं दिखाई देगा, परंतु जिसके प्रभाव से 4 राशि वालों की जिंदगी बदल जाएगी, तो वही कुछ लोगों को इस सूर्य ग्रहण की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। खास तौर पे जो मेरी माताएं और बहनें हैं, वह इस वीडियो को ध्यान से अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी देंगे। साथ में आपको सूर्य ग्रहण से कैसे बचना है और सूर्य ग्रहण होने पर आपको उससे कैसे लाभ लेना है, वह सब कुछ इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज की इस कथा में आपको सूर्य ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आपको सूर्य ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी ऐसी 4 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह बदलने जा रहा है, जिनको भगवान सूर्यदेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होने जा रहा है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान सूर्यदेव जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे हैं, भगवान सूर्यदेव जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाए और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए। आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है या आपकी कैसे भी परेशानी है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय करेंगे, तो उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से जरूर मुक्ति मिलेगी। मित्रों, चलो सबसे पहले हम आपको सूर्य ग्रहण की कथा सुनाते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक आश्रम में 2 शिष्य रहते थे। एक का नाम था सुधर्मा, तो दूसरे शिष्य का नाम था मोहन। दोनों की आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। सुधर्मा और मोहन जहां पर भी जाते थे एक साथ जाते थे, वह हर एक काम साथ ही किया करते थे। एक बार वह गांव से आश्रम की तरफ आ रहे थे, तब उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले एक काका से यह बात कहते हुए सुना कि सूर्य ग्रहण बहुत ही विनाशकारी है, यहां तक कि सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मनुष्य अंधा हो जाता है। जो इस दिन सूर्य ग्रहण के प्रत्येक नियमों का पालन नहीं करता है, उसके घर में हमेशा क्लेश रहता है, वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। वहीं काका यह भी कहते हैं, जो लोग सूर्य ग्रहण का सही उपयोग जानते हैं, वह इस सूर्य ग्रहण के उपयोग से धनी और सुखी भी बन जाते हैं। जब उन दोनों ने यह बात सुनी, तब वह दोनों दौड़ते हुए अपने आश्रम पहुंचे और आश्रम पहुंचते ही मोहन अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, यह सूर्य ग्रहण क्या होता है और इस सूर्य ग्रहण के दिन कौन सा काम करना चाहिए जिससे प्रत्येक इंसान सुखी रहे हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि हे शिष्यों, तुम्हें आज यह बात कहां से सूझी। तब सुधर्मा कहता है कि गुरुदेव, दोनों आज अपने गांव से आश्रम की ओर आ रहे थे। तब हमने देखा कि हमारे काका कुछ लोगों को सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहे थे। वह कह रहे थे कि सूर्य ग्रहण का उपयोग करके कुछ मनुष्य धनवान और सुखी बन जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग जो सूर्य ग्रहण के दिन प्रत्येक नियम का पालन नहीं करते हैं, वह अंधे हो जाते हैं और उनके जीवन में क्लेश आ जाता है। तब गुरुदेव कहते हैं, हे शिष्यों, सच में आज तुम दोनों ने मेरा यह प्रश्न पूछकर आज मेरा मान बढ़ा दिया है। यह प्रश्न समस्त जीव जगत के लिए इस तरह महत्वपूर्ण है, जैसे कि एक मनुष्य बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह तुम्हारा प्रश्न भी। गुरुदेव आगे कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम समझ जाओगे कि सूर्य ग्रहण कितना खतरनाक है। और कहानी के बाद मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि इस सूर्य ग्रहण के उपयोग से कैसे लोग धनी बन जाते हैं और तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तब मोहन कहता है कि गुरुदेव, अब मुझे इस कहानी को जानने की उत्सुकता हो रही है, कृपया हमें वह कहानी बताने की कृपा करें। तब गुरुदेव कहानी को सुनना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे शिष्यों, ऊधमपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था। उसे गांव में मणिराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। मणिराम किसी से भी नहीं डरता था, वह सभी को अपनी आंखें दिखाता रहता था और आंखें दिखाए भी। क्यों ना वो था जो अमीर घराने से, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पिताजी एक बिजनेसमैन आदमी थे, लेकिन उसके पिताजी एक गुणवान व्यक्ति थे। उन्हें सब चीज की समझ थी, अच्छे बुरे में फर्क करना उन्हें आता था। लेकिन मणिराम अपने पिता के पैसे पर ही घमंड करता था। उसके पिता को लगा कि अब मणिराम की शादी कर देनी चाहिए। कब तक, या मेरे ही पैसों पर पलता रहेगा, जब जिम्मेदारी आएगी तब वह समझ जाएगा।
मनीराम के पिताजी ने मनीराम का विवाह पास के गांव से करवा दिया, परंतु विवाह होने के बाद भी मनीराम की आदतों में सुधार नहीं आया। वह फिर भी अपने पिता के ही पैसों पर इतराता था, जिससे उसके पिता बहुत परेशान रहने लगे थे। मनीराम के घर के पास में एक वृद्ध बुढ़िया रहती थी। उसने एक दिन मनीराम को देखा और कहा कि बेटा, तू अपने पिता के पैसों पर इतना क्यों इतराते हो? मनीराम ने पलटकर जवाब दिया, माताजी, पिताजी का जो पैसा है वह मेरा ही तो है, फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत? वह बढ़िया आगे कहती हैं, ठीक है बेटा, लेकिन पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित करना भी तो कोई चीज होती है। मनीराम ने उसे बुढ़िया की बात को टालते हुए कहा कि माताजी, मुझसे नहीं होता, कोई काम मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई काम। इतना कहकर ही मनीराम वहां से चला आया और अपने घर पर जाकर मजे से रहने लगा। कुछ दिनों बाद ही सूर्य ग्रहण पड़ने वाला था। उसे बुढ़िया ने मनीराम को सचेत करते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरी बात उस दिन नहीं मानी थी, लेकिन आज मैं जो तुम्हें बता रही हूं उसे तुम अवश्य मनाना, नहीं तो तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारा परिवार भी नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे पास जितनी धन संपत्ति है वह भी नष्ट हो जाएगी। तब मणिराम कहता है, माताजी, ऐसा कौन सा घोर संकट आने वाला है मेरे ऊपर? उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, आज से 2 दिन बाद सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। तुम्हें उसे दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर किसी कारणवश तुम घर से बाहर निकलते भी हो तो तुम्हें अपनी आंखों पर ऐनक लगा लेना है। उसे बुढ़िया ने यह भी कहा कि तुम्हें उस दिन सुबह उठकर सूर्य देवता की पूजा करनी है। जैसे ही उसे वृद्ध बुढ़िया ने पूजा का नाम लिया, मणिराम ने कहा, हे माताजी, मुझे माफ करें, मुझे नहीं होगा यह पूजा पाठ। इतना कहकर वह मणिराम उस बुढ़िया के पास से चला गया। परंतु उस बुढ़िया ने मणिराम जाते जाते कहा कि बेटा, तुम आंखों पर ऐनक जरूर लगा लेना। उस दिन अगर घर से बाहर निकलना और अपनी नग्न आंखों से सूर्य ग्रहण को कभी मत देखना। मणिराम ने उस बुढ़िया की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा था, मणिराम बेखौफ होकर घूम रहा था। उसने उस बुढ़िया की एक भी बात नहीं मानी। जिस दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा था, वह सूर्य ग्रहण को अपनी नग्न आंखों से देखने लगा। थोड़ी ही देर में मणिराम की आंखों की रोशनी चली गई। अब मणिराम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मणिराम अब रोने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब यह बात उसके पिताजी को पता चली तो वहां दौड़ते दौड़ते मणिराम के पास पहुंचे और देखा कि मणिराम एक जगह पर खड़ा होकर रो रहा है। वह उसके पास गए। उन्होंने मणिराम से पूछा कि बेटा, क्या हुआ? तब उसने कहा कि पिताजी, मेरे आंखों की रोशनी चली गई है। उस बुढ़िया माता ने मुझे कहा था कि सूर्य ग्रहण को अपनी नग्न आंखों से मत देखना और उस दिन बाहर भी मत निकलना, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और आज मुझे उसका फल मिल गया है। उसके पिता ने मणिराम को बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, परंतु मणिराम की आंखों की रोशनी वापस न आ सकी। धीरे धीरे मणिराम को और भी कई सारे रोग हो गए। उसकी दवा कराते करते उसके पिता के जितने भी पैसे थे पर सभी खर्च हो गए और मणिराम के घर पर भी गरीबी आ गई। उसके घर में अब उसकी पत्नी ही क्लेश करने लगी। उस बुढ़िया की बात को न मानकर मणिराम का पूरा भविष्य ही बदल गया। कहाँ हुआ, पहले एक राजकुमार की तरह घूमा करता था, आज वह अंधा होकर एक बिस्तर पर लेटा है। गुरुजी सुधर्मा और मोहन से कहते हैं कि हे शिष्यों, सूर्य ग्रहण को कभी भी अपनी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। हो सके तो सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य को देखना ही नहीं चाहिए और ना ही सूर्य ग्रहण के दिन घर से बाहर निकलना चाहिए। अब चलो मैं तुमको सूर्य ग्रहण के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए गुरुजी कहते हैं। चलो अब मैं तुम्हें इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान देता हूं। सूर्य राशि एक व्यक्ति के भाग्य से संबंध रखती है, यानी कि जिस व्यक्ति की भी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी होती है उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। गुरुदेव आगे कहते हैं, हे शिष्यों, सूर्य ग्रहण जितनी देर लगा रहता है तब इस बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, घर पर खाना ना तो बनाएं और ना ही खाना खाना चाहिए। शास्त्रों में इस चीज की सख्त बनाई है। दूसरा, घर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, जितनी देर भी सूर्य ग्रहण का अंतराल चलता रहता है उतनी देर आप कंघी बालों में इस्तेमाल मत कीजिए। यह हमारे वेद पुराणों में बहुत ही अशुभ बताया गया है। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण जितनी देर भी लगा रहता है दोस्तों, उतनी देर अपने घर में आप लोग कैंची, चाकू और नुकीली चीज का इस्तेमाल भूलकर भी मत नहीं करना चाहिए, वरना इसका सीधा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। और अगर किसी की शादी हो चुकी है तो सूर्य ग्रहण के दौरान भूलकर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, वरना इससे आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। हे शिष्यों, मान लीजिए अगर किसी ने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिसको आप लौटा नहीं पा रहे हैं, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं,
आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो सूर्य ग्रहण के दौरान आपको सिर्फ एक लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में एक मुट्ठी लौंग अपने दाहिने हाथ से डाल देना है। इस कपड़े की पोटली बनाएगा और अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिएगा। अगले दिन आपको आपको उसी पोटली को ले जाकर कि किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को आपको दान कर देना है। इतना उपाय अगर कोई भी मनुष्य कर लेते हैं, आपके ऊपर जो ऐसा ऐसा दोष था जिसकी वजह से आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, वह दोष अपने आप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपके जीवन में आपको अपने आर्थिक कष्टों से जरूर मुक्ति मिल जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो सूर्य ग्रहण के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है, जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ लिखा हुआ है। गुरुदेव आगे कहते हैं, हे शिष्यों, अगर किसी के घर पर कभी भी किसी भी व्यक्ति को काले जादू का असर ना हो, आपके घर के लोगों को अगर बाहर के लोग काली विद्या बंधन करवाने की कोशिश करते हैं तो उसका असर आपके घर के लोगों पर ना पड़े, तो बस एक काम कीजिएगा। सूर्य ग्रहण वाले दिन एक नारियल खरीद लीजिएगा। जैसे ही सूर्य ग्रहण शुरू होता है, उस नारियल को घर के प्रत्येक सदस्य के माथे से आपको स्पर्श करा ले है और उस नारियल को घर के पूजा घर पर रख देना है। अगले दिन इसी नारियल को ले जाकर कि आपको किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेते हैं तो पूरे साल आपके घर पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करवाने की कोशिश करेगा, उसका असर आपके घर पर कभी भी नहीं होगा। गुरुदेव आगे कहते हैं, हे प्रिय शिष्यों, तंत्र शस्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सूर्य ग्रहण के अगले दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर पर सदाबहार का पौधा ले आता तो उस व्यक्ति के घर पर हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। सदाबहार का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 के 8 रूपों का वास होता है। सूर्य ग्रहण के दिन एक सदाबहार का पौधा लाना है और अपने घर में पूर्व दिशा में स्थापित कर देना है और प्रतिदिन इसको जल देना है। इतना उपाय अगर कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा उसके घर पर बना रहता है और उसके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। गुरुदेव शिष्यों को बताते हैं। तब वह शिष्य कहते हैं, गुरुजी आपका धन्यवाद, मैं सूर्य ग्रहण के बारे में जानकर धन्य हो गया हूं मित्रों। अब मैं आपको बताता हूं कि सूर्य ग्रहण के दौरान वह कौन कौन सी राशियां हैं जिनकी 8 अप्रैल 2024 को जो सूर्य ग्रहण लगने से कुछ राशियों में धन के योग्य बन रहे हैं। उनमें से सबसे पहली राशि जिसका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, वह है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपको उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद तुला राशि वाले कोई भी नया व्यापार शुरू करते हैं, उस व्यापार में सिर्फ उनको सफलता देखने को मिलेगी। उनका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। मित्रों, अगली राशि है मकर राशि। अगर आप मकर राशि के हैं तो सूर्य ग्रहण के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में अगर आप किसी नौकरी के लिए बहुत परेशान थे, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक ऐसा उजाला होने जा रहा है जिसके बाद आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार के अंधकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सूर्य ग्रहण बाद सूर्यदेव जी की कृपा आने वाले समय में आप पर पूरी तरह से बनी रहेगी। अगली खुशनसीब राशि है, हमारी अगली खुश नसीब राशि है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि के हैं तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके विदेश यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में कोई पैसा लगाएंगे तो उससे आपको काफी ज्यादा मुनाफा मिलेगा, जो संपत्ति आपकी बिक नहीं पा रही थी। इस सूर्य ग्रहण के बाद ऐसे योग बन रहे हैं कि आपकी जो संपत्ति बिक नहीं पा रही थी वह आराम से बिक जाएगी और आपको काफी अच्छा मुनाफा देकर जाएगी। हमारी अगली राशि है मेष राशि। अगर आप मेष राशि के हैं और लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। मेष राशि वालों के जीवन में इस सूर्य ग्रहण के बाद एक चमत्कारी सकारात्मक बदलाव आने जा रहा है। जिस संपत्ति को खरीदने के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान थे, वह संपत्ति भी आपकी होने जा रही है। आपके जीवन में ऐसे योग बन रहे हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद आपकी शादी हो सकती है। हमारी अगली राशि है मीन राशि। अगर आप मीन राशि के हैं
और लंबे समय से बीमार चल रहे थे तो इस सूर्य ग्रहण के बाद आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और अगर इस सूर्य ग्रहण के बाद मीन राशि वाले कोई भी नया व्यापार शुरू करते हैं, उस व्यापार में सिर्फ उनको सफलता देखने को मिलेगी। उनका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। तो मित्रों, यह थी कुछ भाग्यशाली राशियां जिनका भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने वाला है। मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बनाता और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर